नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। हरि प्रेमियों, एक समय की बात है, बुद्धि और भाग्य में आपस में बहस हो गई और भाग्य ने गर्व से कहा, मैं बड़ा हूँ। बुद्धि बोली, नहीं नहीं, मैं बड़ी हूँ। बहस बहुत देर तक चलती रही और आगे बढ़ गई। अंत में दोनों ने फैसला किया कि बहस से समस्या हल नहीं हो सकती, इसके लिए कुछ न कुछ करके दिखाना चाहिए। उसी समय उसी खेत में काम करते हुए उन्हें बुद्धि को और भाग्य को एक किसान दिखाई दिया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम अगर इसे राजा बना दो तो मैं हार मान लूँगा। भाग्य ने बुद्धि से कहा, ठीक है, मैं इसे अभी राजा बनाता हूँ। भाग्य किसान के पास पहुँच गया और उसके खेत में गेहूं की जितनी भी बालें थी वो सब गई। किसान ने बाल को तोड़कर देखा तो उसमें से मोती निकले। उसने फिर दूसरी बाल तोड़ी। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसने सोचा ये कांच है और वह किसान अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और बोला, हे प्रभु, हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? इन कंकड़ों का मैं क्या करूँगा? पूरा साल मैंने मेहनत की है, अब मैं इन कंकड़ों से मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे परिवार का पेट नहीं भरेगा। वह खेत के किनारे जाकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस देश के राजा अपने मंत्री के साथ उधर से गुजरा। उसने किसान को रोते हुए देखा तो रुक गया और किसान से उसके रोने का कारण पूछा। किसान ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने जब खेत में जाकर देखा तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और उस खेत में देखा कि इसमें तो मोती उग रहे हैं। राजा ने मंत्री का एक और आह्वान यानी मंत्री को बुलाते हुए कहा, क्यों न हम अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह इस किसान से कर दे। वह हमारी लाडली है और इस भाग्यशाली व्यक्ति के साथ हमारी बेटी सदा सुखी रहेगी। मंत्री ने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, राजन, आपका विचार उत्तम है। इसके बदले में हम लगन अपनी पुत्री से करेंगे, बात करेंगे और उसे बहुत सा धन भी देंगे। किसान से भी पूछा गया। किसान भी तुरंत तैयार हो गया और इस तरह उसके खेत में सारे मोती जितने भी थे वे सब राजमहल पहुंचा दिए गए। यह देखकर बुद्धि मुस्कुराई तो भाग्य बोलती हूँ, यह किसान राजा बनने वाला है। राजा ने अपने वचन का पालन किया और उसने निश्चित दिन अपनी बेटी का विवाह उस किसान के साथ कर दिया। किसान बहुत खुश था। जब राजकुमारी सज धज कर किसान के घर आई तो उसके मन में क्या विचार आया कि कहीं यह चुड़ैल तो नहीं। वह बचपन में सुनती थी कि चुड़ैल का सुंदर रूप धारण करके आदमियों का वह खून चूस लेती है
और इस चुड़ैल से के हाथ से मरने से अच्छा तो मैं यहाँ से भाग ही जाऊं। यह सोचकर वह अपने कमरे से भाग निकला और वहाँ से भागकर किसान एक नदी के किनारे पर जाकर बैठ गया। उसी राजा के सैनिक ने उसे नदी के किनारे पर बैठे हुए देखा। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को कठोर दंड देने का निश्चय कर लिया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखो, तुम्हारे कारण अब इस आदमी को सजा दी जा रही है। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? भाग्य निराश हो गया और वह बुद्धि से बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूँगा। बुद्धि ने हंसकर भाग्य से कहा, तो ठीक है, अब मेरा भी चमत्कार देखो, मैं उसके पास जाती हूँ। जैसे ही बुद्धि किसान के पास आई, वह बुद्धि बोली, हे राजन, आप मेरे ससुर हो, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मेरा कसूर क्या है? किसान ने राजा से कहा। फिर किसान फिर से बोला, जब तुम्हारी बेटी को कमरे में आई हुई थी, जब मैं तुम्हारी बेटी के पास था, उसी समय नदी की ओर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। वह आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं अपना आप को रोक न सका और उस आदमी को नदी से बचाने के लिए भाग गया। अगर यह मेरा दोष है तो आप बेशक दंड दे दीजिए। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। फिर बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने बुद्धि से कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम वास्तव में ही मुझसे बड़े हो। और इस तरह भाग्य और बुद्धि का फैसला हो गया। हरि प्रेमियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।